कांग्रेस कार्यालय भोपाल में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने कांग्रेस पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जहां बड़े बड़े वादे और ढोल पीट रही है, वहीं पर मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बदहाल स्थिति में है। पूरी तरह से टीचरों की भर्ती नहीं की गई है, कहीं कहीं तो एक ही टीचर पूरा स्कूल संभाल रहा है। बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है। वहीं मिड डे मील में भी काफी अनियमितता पाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूल की स्थिति सही नहीं है। कई स्कूलों में न पानी की व्यवस्थाएं हैं और न ही शौचालय की उचित व्यवस्था की गई है। भाजपा सरकार झूठे वादे और ढिंढोरा पीट रही है। वहीं कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में स्कूलों की हालत सुधारने और स्कॉलरशिप की व्यवस्था के लिए वचन दिया है। से संबंधित तमाम भर्ती घोटालों पर मैंने प्रेस वार्ता की और कहा कि प्रदेश के हर ज्वलंत मुद्दे पर रोज मध्य प्रदेश कांग्रेस का मीडिया डिपार्टमेंट एक प्रेस वार्ता करेगा, सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा, सवालिया निशान दागेगा, प्रदेश की बदहाली और बर्बादी पर सवाल पूछेगा और साथ ही में हमारा वचन पत्र किस तरह से ये सूरत हाल बदलने का काम करेगा, इस पर प्रकाश डालेगा। तो इसी सिलसिले में आज हम शिक्षा पर बात करते हैं और आज की बात मैं शुरू करना चाहती हूँ साहित्य अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश शासन के शिखर सम्मान से अलंकृत मध्य प्रदेश होशंगाबाद की पावन धरा में जन्मे सुप्रसिद्ध गांधीवादी कवि व लेखक, जो कि मेरी बुआ के ससुर भी हैं, भवानी प्रसाद मिश्र मन्ना जी, उनके द्वारा लिखी हुई कुछ पंक्तियों से आज के वक्तव्य की शुरुआत करती हूँ। तो मन्ना जी कहते थे कि कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। यानी कि अपने आप को जागृत करने का, जीवन की राह पर निरंतर आगे बढ़ते रहने का यदि कोई एक माध्यम है तो वो माध्यम है शिक्षा, पढ़ाई और लिखाई। कहा जाता है एजुकेशन इज द बिगेस्ट इमांसिपेटर, यानी कि जीवन में प्रगति के पथ पर, उन्नति के पथ पर, विकास के पथ पर अग्रसर होने का भी अगर कोई एक माध्यम है तो वो शिक्षा है। और विक्टर ह्यूगो एक सुप्रसिद्ध लेखक थे, वो तो यहाँ तक कहते थे कि he who opens a school door closes a prison, यानी कि वो जो स्कूल के दरवाजे खोलता है वो असल में जेल के दरवाजे बंद करता है। और दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का कि यहाँ एक ऐसी सरकार रही पिछले 18 साल में जिसने मानक स्थापित किए महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध में, दलित और आदिवासियों के खिलाफ बढ़ रहे अपराध में, तो जेल तो छोड़ दीजिए, स्कूल के दरवाजे भी इतनी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में भी बंद करने का काम शिवराज सिंह सरकार ने किया है। और किस तरह से किया है, आज मैं इस बात पर जरा तथ्यों के साथ प्रकाश डालना चाहती हूँ। तो ऐसे में जब मध्य प्रदेश में 95 लाख पात्र युवाओं में से 70 लाख उच्च शिक्षा से वंचित हो, जब स्कूलों में 98,562 शिक्षकों के पद खाली हो, ये कहा जाता है गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन ही दान। और मध्य प्रदेश में हाल ये है कि गुरु ही न दाता दे, गुरु ही नहीं है, तो शिक्षा का दान देगा कौन और ग्रहण कौन करे। फिर से दोहरा रही हूँ, 98,562 पद शिक्षकों के खाली हैं। जब यहाँ पर 36,498 स्कूलों में बिजली ही नहीं है, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सब तो छोड़ दीजिए, बिजली ही नहीं है। 95,102 स्कूलों में विज्ञान की प्रयोगशाला नहीं है। पंडित नेहरू के जमाने में साइंटिफिक टेम्पल की बात करते थे, आज मध्य प्रदेश में करीब 1 लाख स्कूलों में विज्ञान की प्रयोगशाला नहीं है। 35,491 स्कूलों में लाइब्रेरी नहीं है। तो मामा जी और मोदी जी दोनों को ये बताना चाहिए कि अच्छे दिन कैसे आएंगे और किसके आएंगे, कि सबका साथ सबका विकास कैसे होगा, वहां 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बनेगी और यहाँ 4 लाख
22,000 करोड़ का ऋण कैसे उतरेगा? मैं जानना चाहती हूँ 21 तारीख को आ रहे मोदी जी सिंधिया स्कूल में भाषण देंगे, वोट भी मांगेंगे, तो उनसे पूछना चाहिए कि स्कूल की असली हालत जो है उसका जिम्मेदार कौन है और वोट मांगने का कितना अधिकार है मोदी जी और मामा जी। तो छात्र छात्राओं का सुनहरा भविष्य गढ़ने का जो वादा शिवराज सिंह चौहान सरकार ने किया वो कितना खोखला है, आइए जरा जानते हैं। सूरत-ए-हाल क्या है शिक्षा पद्धति का, प्रणाली का, इस पर जरा हम गौर फरमाएं। तो देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक लिखित जवाब दिया। उस जवाब के अनुसार स्कूलों में शिक्षकों के करीब 1 लाख पद खाली हैं, जो मैंने बताया आपको 98,562 पद खाली। शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा जी ने बताया था कि मध्य प्रदेश में 17,085 स्कूल ऐसे हैं जिनमें केवल 1 शिक्षक है और पूरे देश में 1 शिक्षक वाले स्कूलों में मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर, टॉप पर। सबसे ज्यादा 1 शिक्षक वाले स्कूल मध्य प्रदेश में। प्रदेश के 57% स्कूलों में बिजली नहीं। संख्या भी बताइए या प्रतिशत में बता दें। 57% स्कूलों में बिजली नहीं। बिरदासपुर एक एनजीओ है जिसके सर्वे के अनुसार शिवराज सिंह सरकार हर साल